आध्यात्मिक विषय जो अंग्रेजी में है, तो somebody should take up that job, and she has taken up that job in translating many of our pyramid concepts into Hindi. And because of Dr. Kalra Saab, we are here in this School Bhavan. He has been such a pillar of strength for the pyramid spiritual society movement here in Punjab, in Chandigarh. Let us give a very big clap to Swamiji. जहां तक ध्यान की सवाल है, जब तक कोई बंदा ध्यान में नहीं आएगा, वो संतोष, आनंद, ज्ञान, विज्ञान में नहीं आएगा। अगर हम संतोष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, विज्ञान चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान को अपनाना ही है। हम पढ़ सकते हैं भगवत गीता, उपनिषद वगैरह वगैरह, परंतु अंदर से तसल्ली नहीं मिलेगी। हम अंदर से तृप्त नहीं होंगे जब तक हम स्वयं ध्यान नहीं करेंगे। हम स्वयं भीतर से अनुभव नहीं पाएंगे। मंदिर का निर्माण करते हैं, मस्जिदों का निर्माण करते हैं, गुरुद्वाराओं के, अनगिनत गुरु के पास जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर भी अंदर से तसल्ली नहीं मिलती, जो ध्यान से ही मिलती, ध्यान के अभ्यास से ही उपलब्ध होती। हम खुद सेवा करते हैं, सोशल सर्विस, सोसाइटी का उद्धार, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान वगैरह वगैरह देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर भी अंदर से तसल्ली नहीं मिलती है जब तक हम स्वयं ध्यान में नहीं आते। अमीर होते हैं, बहुत अमीर, बहुत पैसा, ईमानदारी से कमाए, बहुत पैसे, दुनिया पूरा घूम चुके हैं, जहां जहां जो जो अच्छी अच्छी चीज है, सब हम घूम चुके हैं, परंतु अंदर से शून्यता, अंदर से कुछ तसल्ली नहीं मिलती जब तक आप स्वयं ध्यान में नहीं हो। घर में संसार, बच्चे, पोते, पोतियां, भरपूर प्यार, अफेक्शन सब होते हैं, परंतु अगर आप ध्यान के नहीं होते, अंदर से तसल्ली नहीं होती, यूं ही मर जाएंगे विदाउट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। कुछ अधूरा है, कुछ नहीं पाए। 70, 80 साल, 100 साल जिए हैं, भारत रत्न पाए, मेडल्स मिले हैं, परमवीर चक्र, जो कुछ भी हो, पद्मश्री, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर भी अंदर से खोखा, क्योंकि ध्यान को नहीं अपनाए। पंडित हैं हम, मैथिली चरण गुप्त, ज्ञानपीठ अवार्डी,
फिर भी अगर वो ध्यान नहीं में होते तो अंदर से तसल्ली, शांति नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी में सबसे बड़ी प्रामुख्यता देनी है बचपन से ही ध्यान। ये बुजुर्गों का काम है कि पहला ध्यान को सीखें, अभ्यास करें, अपनावें, फिर हर बच्चा बच्ची को बचपन से ही ये विद्या सिखावे। जब किसी के पास ध्यान होता है उसके लिए अमीरी कोई बड़ी बात नहीं, गरीबी कोई छोटी बात नहीं। गरीबी में मुस्कुराते हुए रहता है, कितने भी मुश्किल समस्याएं आए, एक ध्यानी के लिए कुछ नहीं। Meditation is so very important for each and every person that it should be given, it should be made available for each and every person from the very early age itself. और बचपन से हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि ध्यान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है, संन्यास बनना, स्वीकार करना, ऐसे कपड़े फेंक देना, ऐसे रंग के कपड़े फेंक देना, आप बेरंग हो जाना और आप हिमालय में चले जाना, सर्दी में सड़ना, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान अति मामूली चीज है, साधारण चीज है, अति सरल चीज है। इसके लिए हमें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता। The only thing that you require is an interest in meditation. That's all. जैसा कोई किसी के पास संगीत के लिए थोड़ा रुचि रहती है तो संगीत सीख लेता है, तो ध्यान के प्रति रुचि चाहिए कि अरे बाबा हम भी सीख लेंगे, हम भी देखेंगे क्या चीज। रुचि चाहिए। चंडीगढ़ देखना चाहते हैं, हम साउथ से आते हैं तो चंडीगढ़ देख लेते हैं, थोड़ा रुचि है, हम चंडीगढ़ में क्या क्या है देखते हैं। कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर में क्या है देखने के लिए, नहीं तो मानस सरोवर चले जाते हैं, उधर देख लेते हैं क्या चीज है। दैट इज रुचि। ध्यान के लिए थोड़ा बहुत रुचि चाहिए कि हम भी जानेंगे कि क्या क्या चीज है। बस उतना रुचि काफी है ध्यान में प्रवेश करने के लिए। उसके अलावा पत्नी को छोड़े, पति को छोड़े, बच्चों को छोड़े, पैसे को छोड़े, नाम वाम को छोड़े, ये सब बिल्कुल रुचि चाहिए। मैं इस चीज को थोड़ा बहुत जानूं, थोड़ा बहुत इसे चखूं। लोग मंदिर का निर्माण करवाते हैं और मंदिर में जाते हैं, इतना पैसे खर्च करते हैं, परंतु ध्यान के लिए रुचि नहीं उन लोग। ये तो अब मैं क्या कहूँ, शोचनीय स्थिति। मंदिर का निर्माण करवाते हैं, गुरुद्वारा का निर्माण करवाते हैं, मस्जिद का, चर्च का, परंतु उनके पास ध्यान के प्रति रुचि नहीं, तो ध्यान उपलब्ध नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी के पास क्षमता नहीं है, सभी के पास क्षमता है, भरपूर क्षमता। जितना बुद्धा के पास है, पतंजलि के पास है, महावीर के पास है, गुरु नानक जी के पास है, उतना क्षमता हर एक के पास है, परंतु रुचि नहीं।
भी रुचि हुआ तो थोड़ा बहुत भी उसके निकट गए तो आपको पूरा ध्यान खींच ले, चुंबक है आपको खींच ले। थोड़ा बहुत आप उस तरफ मोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत मोड़ेंगे अपने तो फिर वो खींच ले। क्योंकि ध्यान वैसा चीज है सब कुछ आपको देती है, तन की स्वस्थता, मन की शांति, मन की संतोष, बुद्धि में विकास, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको पिछले जन्मों का ज्ञान, शरीर छोड़े मरणांतर जीवन का ज्ञान, सब कुछ। और ध्यान के होते हुए हम हर चीज में और एफिशिएंट बनते हैं। हर चीज में गाते हैं तो और अच्छा गाते हैं, रसोई घर में काम करते हैं तो और अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई करेंगे तो जो कुछ भी और अच्छी तरह पढ़ाई होगी। सो मेडिटेशन increases the quality of every activity. Not only increases the quality, increases the quantity. ध्यान के पूर्व हम दिन में 3 चीज करते थे, अब 10 चीज कर रहे हैं। पहले 10 चीज करते थे, अब 15 चीज करेंगे। उसी समय 24 आवर्स यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ योर एक्टिविटीज। 2 बिजनेस करते थे ध्यान के पूर्व, ध्यान के होते हुए हमारे पास इतना समय मिलेगा, इतना क्षमता बढ़ेगी कि हम 4 धंधे करने शुरू। घूमने फिरने की क्षमता, समझो 2-3 घंटे आप घूमेंगे तो आप थक जाएंगे ध्यान के पूर्व। ध्यान के पश्चात थकते नहीं आप, 2-3 घंटे घूम कर आएंगे, फिर बोलते हैं चलो और 2-3 घंटे, फिर बोलते और चलो 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे। ये निरंतर चलता ही रहता, आप थकते ही नहीं। तो कितना कुछ काम होता है ध्यान के द्वारा, एफिशिएंसी। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे बचते तो और कुछ काम कर लेंगे। एवरीथिंग improves and no doctor is required, no medicine is required. The science, the medical science is absolutely wrong. So-called science. All the doctors know this, that they are all wrong, but they are afraid of telling others because their profession, they lose their money. All the doctors know. They are all true. Every disease is psychosomatic. मन से उत्पन्न होती है और शरीर में प्रकट होती है। All temples, pujaris know that they have to do meditation, but they won't teach meditation to those people who come to the temples. Because they are all insincere. All the doctors and all the pujaris, they are all insincere. Lock, stock and barrel. कहीं कहीं 1-2 होंगे, they believe sincerely that they are doing perfectly, but otherwise they know that they are all insincere. They don't want truth because they will lose their patients, they will lose their clients, they will lose their devotees. It's a very strange scenario. Very strange scenario. But हम ऐसे युग में पहुंच रहे हैं, there will be no more any person called as doctor so and so or pujari so and so. There will be only meditation everywhere. Your disease is because of you. Your health will be because of you. सर दर्द से कैंसर तक हमारे द्वारा ही हम पाए हैं उन चीजों को, और हमारे द्वारा ही वो अदृश्य हो जाए। बिकॉज ऑफ आवर फूड स्टाइल जो खाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर माइंड स्टाइल जो सोचते हैं, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल जो गोल्स हम अपने सामने रखते हैं। गलत लाइफ स्टाइल मीन रॉन्ग गोल्स इन लाइफ, गलत माइंड स्टाइल, नेगेटिव थिंकिंग, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, तो
आपका बुरा होगा। और लोगों को प्रेम नहीं करेंगे तो योर हार्ट विल गेट अटैक। दूसरों को देना नहीं सीखते हैं तो योर एक्सक्रीटरी सिस्टम विल गेट ब्लॉक्ड। Every organ in the body corresponds to a mental quality. तो दूसरों का सुनना नहीं चाहते, ईयर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जो जानते हैं दूसरों को नहीं बताते तो थ्रोट का प्रॉब्लम हो जाएगा। Because you are not expressing, then body will create a condition where you cannot express physically. When you don't love others, your heart will get attacked. When you don't want to give to others, then your respiratory system, digestive system, they will all go on. So, my dear friends, every disease is psychosomatic. Every health is also psychosomatic. Similarly, every death is a suicide. हम चाहते हैं हे भगवान हमें ले जाए, और नहीं कहा जाता है ये सासुमा, ये बहुरानी मुझे लेके जाए, तो वो लेके जाएगा। वो तफासु बोलेगा ऊपर से, नहीं हमें रहना है, तो मर्जी आपकी। ये शरीर आपका निर्माण, शरीर में कितने दिन रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। चाहते हैं अपनी ही चाह से, जाते हैं अपनी ही चाह से। If you want to stay here forever, you will stay here forever. But we don't believe that we are so very powerful. We believe that we are very stupid. हम भगवान की खिलौने हैं समझते हैं, जहां कि हम स्वयं भगवान हैं, तो खिलौने ही होगा। हम अपने आप को खिलौने समझते हैं, यूं ही टूट जाएगा, तो हम समझते हम यूं ही टूट जाएंगे। They are all very very stupid ideas that we have got. And spiritual science removes all these stupid ideas one by one. जैसे खेती में weeds को निकालते हैं, एक एक कर घास को निकालते हैं, अपने फसल है गेहूं का, जहाँ का देखते तो पूरा घास है, तो एक एक को निकालते हैं। यहाँ भी बहुत घास है, तो एक एक करके निकाल देना, तो उसी का नाम है आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअल साइंस। जीसस क्राइस्ट ने कहते हैं अपने परिवार से, देखो बाबा जो मैं कर सकता हूं मुझसे भी बेहतर आप कर सकते हैं। These are the very words of Jesus. फिर भी हम उनके नहीं मानते। हाँ वो तो ऊपर से आया, हम नीचे से आए। Very funny state of affairs. The educated people are not educated. The so-called thinkers are not thinkers. Everybody, unless they come into meditation, they will not understand these things. That you are a God. That Dr. Kaviraj is a God. Madam Ji is a God. I know that she is a God. She doesn't believe that she is a God. You have to believe the words of the masters. There are 4 types of proofs. There are 4 types of proofs. प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन चीजों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं बताऊंगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मैडम जी? I have no other option. There are 4 types of proofs. प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलिए। उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। पर एक एक करके देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी मां मर गई और कोई संत ने बोला वो मैंने देखा उसको, वो स्वर्ग में है, कुशल मंगल है, बात कर रही तो नाच रही उधर। अरे मैं तुझे कैसे बिलीव करूं?
तो संत बोलता है मुझे मत, मेरे बातों पर विश्वास मत करिए, आप ध्यान में बैठिए, आप ही देख लो। अच्छा, मैं भी देख सकता हूँ? हाँ, जब मैं देख सकता हूँ तो आप भी देख सकते हैं, आप भी ध्यान में बैठिए। बताइए हम कैसे ध्यान में बैठिए, सुकून से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ एक करिए, सांसों के साथ रहिए। अच्छा चलो मैं भी देखूं। ध्यान करते करते इसके तीसरी आंख भी फट गई है और उसकी माँ उसके सामने है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हाँ, अब इसके लिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हाँ, ध्यान से अपना शरीर ठीक हो जाता है क्या? यहाँ सभी लोग हैं, जैसी मैडम है, उनके घुटने पूरे, they were about to be replaced. She has done meditation. Now she is dancing all over India. Now this is direct experience, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है ना? और दूसरा है अनुमान प्रमाण. It is called through inference. समझो आप ऑल्फ्रेड हिचकॉक के फिल्म्स देखी होंगी, नॉवेल्स पढ़े होंगे। एक डिटेक्टिव होता है, 6 महीने के बाद उसको बुलाते हैं कि स्वामी जी इधर कोई मर्डर हुआ, आप देखो क्या हुआ। वो देखता है, वो रूम को पूरा देखता है, उसके मन में क्या क्या होता है, कुछ टेस्टिंग करता है। आफ्टर 6 months he goes to somewhere in Honolulu, उधर एक रिसोर्ट में एक बंदा रहता है, उसको जाकर बोलता है स्वामी जी यू आर अंडर अरेस्ट, यू हैव मर्डर्ड सो एंड सो इन दिस फैशन, इन दिस फैशन, इन दिस फैशन। तो बोलते हैं तू कैसे जानता है बात? ये जानता है। आफ्टर 6 months this fellow knows where that fellow is murderer. He goes and catches. He has not seen him personally, but through many inferences, through many things, he catches hold of that fellow. That is called as proof through inference. एक के बाद मतलब कोई सिगरेट पट होता है, वो सिगरेट पट में उसका कोई कंपनी का नाम होता है, वो कहीं और खरीदा है, उस वहाँ जाता है, उसको कुछ फोन नंबर मिलता है, वहाँ से लगाता है, सब कुछ लेता है, फिर उसके अकाउंट में पैसे जमा होता है, सेम डे, you know all these things. He connects all those things. Then he is you are a murderer. समझो स्वामी जी, डॉक्टर कालरा जी संत है, मैं कैसे जानूं? मैं किसी से सुनता हूँ, वो हर रोज सूद भवन जाते हैं, सबको ध्यान सिखाते हैं। मैं नहीं देखा कि वो सूद भवन जाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, परंतु मैं अनगिनत लोगों से मैं सुना हूँ। मैं Then I will connect everything. एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकते हैं, हर एक तो झूठ नहीं बोलेगा। एक ज्यादा बोल सकता है, 5% हो तो 10% का, 50% का, so we can discount, but we can't discount the every experience inference. So, and then upaman praman. Upaman praman says what one can do, anybody else can do. अगर कोई बंदा एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा है तो आप तो नहीं चढ़ेंगे बाबा। डायरेक्ट प्रूव दैट यू कैन डू व्हाट अदर्स कैन डू। इफ शी कैन स्पीक हिंदी सो वेरी वेल, दिस फेलो आल्सो कैन स्पीक, बट दिस फेलो डज नॉट प्रैक्टिस हिंदी, सो ही कैन नॉट स्पीक लाइक हर। ऑब्वियसली सो I can speak like her because she is speaking beautiful English. Everybody else can speak beautiful Hindi, but you have to have that much practice. I sing and I play flute. It means anybody else can play flute, provided you do the same practice. It's proof that if one person can become Lord Shiva, everybody else can become Lord Shiva with the third eye. If one person has become Lord Jesus, everybody else can become so. If one person has become like Mother Teresa, तो हर एक बंदा बन सकता है मदर टेरेसा के जैसे, महात्मा गांधी जी। हम क्यों नहीं बनते? फिर हम तमोगुण के मारे हुए, हम चाहते हैं सुबह दोपहर रात केवल अल्लू फराटा। हम कोई महात्मा गांधी नहीं बनना चाहते, तो कैसे बनेंगे?
हम जो चाहते हैं वही हम बनते हैं। तो उपमान प्रमाण कहती है कि देखिए बाबा, एक कर सकता है तो हर एक कर सकता है। फिर अंत में आ जाता है शब्द प्रमाण। Supposing your mother tells you that this guy is your father, you can't ask for प्रत्यक्ष प्रमाण। Can you ask? कैसे दिखाएगी प्रत्यक्ष प्रमाण कि ये बंदा तेरा पिता है? She cannot give anything. She just says, no, my Baba, you have to accept my word that this guy is your father. That is called Shabda Praman. A mother will never tell a lie. Yes or no? You have to believe your mother. कोई भी संत सही बोलेगा। तो अगर कोई संत, पहुंचा हुआ संत है, कुछ बोलेगा कि देखो बाबा, तुझे ये सच्चाई है, तो you have to believe, because that is called Shabda Praman. As you believe your mother that this guy is your father, you can't ask for any प्रत्यक्ष प्रमाण और इन्फरेंस होता है, कुछ भी अनुमान प्रमाण नहीं होता है, उपमान प्रमाण ये सब नहीं रहता है, that is called शब्द प्रमाण। गुरु ग्रंथ में लिखा गया है जो कुछ है वो शब्द प्रमाण है। उसके अलावा क्या चाहते हैं आप? उसके अलावा क्या प्रमाण चाहते हैं? भगवत गीता में जो कुछ है वो शब्द प्रमाण है, वेदों में जो भी शब्द प्रमाण है। फिर भी हम उनसे मानते हैं प्रमाण है, परंतु हमारा जीवन अलग है। भगवत गीता होता है, गुरु ग्रंथ होता है, बाइबल होता है, सब होते हैं, हम और दिशा में जिंदगी होता है। We don't care for प्रत्यक्ष प्रमाण, we don't care for उपमान प्रमाण, we don't care for अनुमान प्रमाण, we don't care for शब्द प्रमाण। हमारी जिंदगी यूं ही बिखरा हुआ, वेरी वेरी स्टूपिड। किसी एक प्रमाण को भी आप मानते तो कभी का संत बनते। भगवत गीता में बोला गया है कि जो कोई बंदा, जो गुजरे हुए आदमी और गुजरने जाने वाले आदमी दोनों के लिए चिंता नहीं करता, शोकित नहीं होता। हम पढ़ते हैं श्लोक, परंतु जैसे मेरी पत्नी मर गई तो मैं रो कर, मेरे पति मर गए तो मैं रो कर, तो हम क्या प्रमाण स्वीकार किए? हम कैसे हिंदू हैं, कैसे मुसलमान हैं, कैसे क्रिश्चियन हैं, तो हम रोते हैं मौत के पर, जहाँ की हर ग्रंथ बोला है कि मेरे नो मौत, जो तो आत्मा। सेलिब्रेट करो बाबा, आत्माएं आती हैं और जाते हैं, चंद जिनके मेहमान हैं। You have to celebrate every moment. There is no cause for lamentation whatsoever. So एक बात तो बोलिए सभी लोग, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का और एक देता हूं, कहीं यू आर सीइंग ए स्मोक, इमीडिएटली से फायर कहाँ हुआ है? You have not seen the fire, but you have seen the smoke. बिना फायर स्मोक आता ही नहीं, that is knowledge. अगर स्मोक आया है, आप यकीन स्टूडेंट्स को देते हैं, सब कुछ आग लगा है, और फोन करो अग्निमापक दल को, ring, something is happening there. Without cause, effect will not be there. From the effect, you can derive the cause. अब कोई बंदा फेल हो गया एग्जामिनेशन में, और वो पढ़ाई नहीं किया, उनका क्या? आप नहीं देखे वो पढ़ाई किया नहीं किया, आप तो श्योर बोलेंगे वो पढ़ाई नहीं किया। दैट इज इन्फ्लुएंस। अगर पढ़ाई किया होता तो पास में क्यों नहीं होता? किसी का इंग्लिश जबरदस्त है, बच्चा का बोलते अच्छा पब्लिक स्कूल में पढ़ा होता है, कॉन्वेंट स्कूल में, किसी का इंग्लिश कुछ भी नहीं, एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना? यानी उसकी प्रेजेंट स्टेट से हम उसकी प्रीवियस स्टेट को अंदाजा कर सकें। इन्फरेंस, अनुमान ये अंदाजा करना, वो सही नहीं लगेगा। यू आर ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज मुस्कुराते हुए, आपका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ फूल के जैसा है। ये कोई कुछ पहुंचा हुआ हंसते पिछले जन्मों में संत होगा।
पिछले जन्मों में, नहीं तो ये कागज साहब मेरे पन्ने में कैसे पड़ेंगे। जो कोई मेरे पास आ जाता हूँ मैं जान लेता कि ये पिछले जन्म में कुछ संत है, तो मेरे पास नहीं आ सकता। इट इज ए प्योर वी कैन डिराइव। जो कोई भी पिछले जन्मों में मास्टर नहीं बना, योगीश्वर नहीं बना, वो ये दाढ़ी वाले के पास नहीं आ सकता। अगर नहीं तो तालियां बजाए अपने आप में। आइंस्टाइन के पास कौन जाएगा? कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, मिडिल स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, हाई स्कूल का बच्चा भी नहीं जाएगा, कॉलेज का बच्चा भी नहीं जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा भी नहीं जाएगा। प्रोफेसर होगा किसी यूनिवर्सिटी में, वही जाएगा आइंस्टाइन के पास। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड एंड सो सिमिलरली हु कैन कम नियर मी? Only those people who have perfected their knowledge in the previous incarnations. Otherwise, you cannot come here. मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। You are all great persons, great masters. हम सब मिलकर एक नव्य विश्व को हम निर्माण कर रहे हैं, जहाँ कोई भी जानवर, पक्षी, माछ, मत्स्य रोएगा नहीं। हम वैसा धरती को निर्माण करने जा रहे हैं। प्योर वेजिटेरियन ह्यूमैनिटी। टेररिज्म, मैन कोई इसके ऊपर बम डालता है तो टेररिज्म बोलते हैं। अब ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर टेररिजिंग एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम एंड फिश किंगडम, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स गुड ह्यूमन बीइंग्स। वी आर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल ह्यूमन बीइंग्स। There are so many galaxies, there are so many civilizations. In no other galaxy, in no other civilization is as stupid and as bad as our human civilization. Go and see. उन गैलेक्सी के पास जाइए, उन लोगों से जानकारी करिए, then you will see the hopelessness of the humanity. So very cruel. उधर खेल रही है बकरी, काट कर खाते। क्या बात है? Humanity is cruel. That's why we are all here to transform the humanity into vegetarian, into humane humanity, not inhuman humanity. Number 2, we are going to make this Earth population a responsible citizen in the whole cosmos. दूसरे गैलेक्सीज के लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं, क्योंकि आप उनसे भयभीत हैं। जब आप उनसे भयभीत हैं, वो अपने और प्रकट नहीं हो सकते। Your negative vibrations are so much, they cannot show themselves in their own true colors. When your negativity decreases, when your positivity increases, you are going to become a responsible member of the galactic civilization. So, my dear friends, so many things are going to happen. We are going to create a heaven on this earth through spreading of meditation. मैं कहाँ आंध्र प्रदेश का बच्चा, कहाँ आपके पास आ गया, मैं कैसे आ चुका हूँ? Through meditation. कौन गौतम, सिद्धार्थ, बुद्धा, पूरा दुनिया पूरा ढल गया है, कैसे पहन गया है, क्या किया है उन लोग? He has done meditation. And he has become worldwide master. तो ध्यान से ही शंकर भगवान की हर जगह मूर्तियां हैं, मंदिर हैं। क्या किया है उन्होंने? क्या कर रहा है? मेडिटेशन। हम सदा सदा के लिए आत्मा है, और आत्मा की मां होती है मेडिटेशन। आत्मा को कोई तकलीफ हुई तो माँ के पास जाना, माँ बोलती तो ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना। मेडिटेशन will tell you, you are right here, don't problem, I am here, I will take care of you. Meditation is the माँ for all the atmas. और ज्ञान विज्ञान है वो पिता, माता है
है ध्यान, पिता है ज्ञान। पिता बुद्धि का विकास का सोचता है, माता शांति का, प्रेम का। अच्छा है, दोनों है। पिता बुक्स पर सबसे जाके सीख ले, ज्ञान विज्ञान। आत्मा का पिता ध्यान, आत्मा का माता। जब भी आपको अशांति होती है, हम माँ की गोदी में चले जाते हैं, अर्थात ध्यान की गोदी में चले जाते हैं। ज्ञान चाहिए तो पिता के पास जाएंगे, पुस्तक के पास जाएंगे और मास्टर्स के पास जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति यानी पिता, ध्यान की प्राप्ति माता। Eternally, where our mother is meditation and our father is wisdom. We seek more and more wisdom from that, and we seek more and more energy and shanti and tasalli from meditation. Lord Shiva is also doing meditation because he also wants his mother. Everybody wants meditation all the time. आप कितना भी बड़ा ऊंचा पहुंचे हुए आत्मा ना हो, फिर भी आपको अपनी माँ चाहिए, and your mother is your meditation. फिर भी आपको पिता चाहिए और ज्ञान चाहिए और विज्ञान चाहिए। उसका कोई अंत नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान का अंत है क्या? शांति का अंत कुछ है क्या? तृप्ति का अंत है क्या? हमें बार बार तृप्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो बार बार ध्यान में डुबकी लेना ही चाहिए। बार बार आपको विकास चाहिए तो ज्ञान के पास जाना। टुडे यू हैव डन 4 थिंग्स, व्हाट इज? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। यस और नो? ऐसे जब भी आप मुझे माइक देते हैं, यू विल फाइंड सम फादर इन मी, यू विल फाइंड सम न्यू ज्ञान, न्यू विज्ञान। जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं, स्वामी रामा का लिविंग विद द हिमालयन मास्टर और योगानंद परमहंस का ऑटोबायोग्राफी योगी और सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट बाय पॉल ब्रंटन, अरे यू विल हैव सम न्यू ज्ञान, न्यू विज्ञान। And every time that ज्ञान विज्ञान के लिए वही है आपका पिता है। You should do सज्जन सामंजस्य से अपना पिता है, स्वाध्याय अपना पिता है, ध्यान अपना माता है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत। स्वाध्याय और सज्जन सांगति अपने ज्ञान विज्ञान बढ़ती है। ध्यान से अपना ऊर्जा बढ़ती है, शांति बढ़ती है, तसल्ली, तृप्ति, हम रक्षा महसूस करते हैं। तो हर एक हम सब आत्माएं हैं सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए अपनी माँ है मेडिटेशन एंड अपना पिता है स्वाध्याय और सज्जन संगत। हर दफा हमें अपनी माता के पास जाना ही पड़ता, हर दफा हमें अपने पिता के पास जाना ही पड़ता। मैं हमेशा मेरे पिता के साथ रहता हूँ, हमेशा मैं मेरे माता के पास रहता हूँ। काम कर लेता हूँ, काम नहीं तो ध्यान में रहता हूँ, काम कर लेता हूँ, काम नहीं है तो पुस्तक पढ़ते रहता हूँ। ऐसा एक पल भी नहीं होगा जब मैं मेरे माता पिता से नहीं हूं। तो हमेशा मेरे लिए रक्षा है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे माता इधर है, मेरा पिता इधर है हमेशा। दिस इज माय मेडिटेशन, दिस इज माय स्वाध्याय, दिस इज माय सज्जन संगत। मैं हमेशा इन दोनों के बीच में हूं। तो मुझे क्या चाहिए? आपको भी यही चाहिए कि हमेशा आप अपने माता पिता के बीच में रहिए। माता को खोइए मत, पिताजी को खोइए मत। Never stop reading books, never stop learning from others, never stop your meditation. You have lost your mother if you stop your meditation. You will feel motherless, anath.
हमेशा सनाद होना चाहिए, अनाथ कदापि नहीं। इतना कहते हुए चलिए हम माता के पास चलेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा अच्छा संगीत में अच्छा वायलिन आपको सुनने के लिए मिलेगा, 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 मिलेगा।